जय श्री राम। आदेश आदेश। कुछ सर सुनाइए आपने सर। अभी जो जो आपने अभी मतलब जो पंक्तियां गाई, मुझे कुछ शब्द तो समझ में आए नहीं, उसके कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन पूरा चित्त लिख वाइब्रेशन पे था तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। और दोनों लिख हाथ काफी ठंडे हो गए, लिख के भेजिए महसूस आप। हुआ है। अरे भाई बात सुनो, यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा। हम सोचते हैं सारे गोरे अंग्रेजी जानते हैं, जो भी गोरी चमड़ी वाला आता है गोरे है, वो नहीं जानते सारे। और वो हाँ, माँ के दरबार में 15-15 5-5 हजार लोग आके बैठते थे, दे इंजॉय एवरीथिंग। सही तो बात। जरूरी नहीं वो है। मैं वो गोरों में से मैं एक ही था, काला। मैं श्याम रंग का, मैं उसमें था शामिल, जो मुझे भी उसका आनंद मिला। तो मैं समझ पा रहा हूँ सर, वो जो आपकी जो भावनाएं थी वो समझ रहा हूँ मैं। अच्छा। चलिए आगे मैं हाँ मैं बताइए, अपना अनुभव बताइए। मैं हाँ सर, मैं थोड़ा सा अनुभव शेयर करना चाह रहा था अपना। अभी बीते दिनों की बात है। हुआ ऐसा था कि अ, हमारे एक रिलेटिव है, उनको जॉइंटिस हुआ था। जॉइंटिस ऐसा हुआ था उनको, आठ 8 दिन पहले जॉइंटिस हुआ था, 8 या 10 दिन पहले। तो वो जॉइंटिस उतारने या कोई तंत्र मंत्र करने वाले उस टाइप के कुछ लोग होते हैं, उनसे उसको ठीक करवा दिया। तो वो ठीक हो गए थे, 8 एक दिन उनको सही लगा। लेकिन क्या हुआ, 10 दिन 8-10 दिन बाद वो रिपीट हुआ। और जब वो रिपीट हुआ ना, तो वो बहुत पावरफुल रूप से, मतलब बहुत खतरनाक रूप में आया वो। मतलब जैसे उसको वॉमिटिंग इतनी बुरी तरीके से हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं लेता। मतलब जो भी वो जो भी ओरली जो भी जा रहा था अंदर, चाहे पानी हो या मेडिसिन हो, जो भी हो वो बाहर आ रहा था। तो डॉक्टर ने क्या करा कि 2-4 घंटे देखे, उसके बाद उसने डॉक्टर ने ये कहा कि इनका ओरल बंद कर दीजिए। मैं देख रहा था, मैं मेरा वर्किंग डे, ओरल मेडिसिन जैसे ओरल देना बंद कर दो, पानी भी देना हाँ बंद कर दो। मैं समझ तो गया। हाँ, अब मेरा वर्किंग चल रहा था, मैं ज्यादा मतलब उनको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो एक दिन निकल गया ऐसा, लेकिन रात में भी वॉमिटिंग चल रही थी, 24 घंटे हो गया था कंटिन्यूस वॉमिटिंग करके। तो उनको सलाइन चालू हो गई। सलाइन में भी जो मतलब हमारी बॉडी में जो जा रहा था सलाइन में, वो भी वॉमिट के द्वारा बाहर आ रहा था। मतलब कुल मिलाकर मैं उनको एंटीबायोटिक भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, कोई इसका मेडिसिन उनको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। इसका मतलब लीवर ऑलमोस्ट डैमेज हो गया। हाँ, तो ये 2 दिन हो चुके थे सर, 24-48 घंटे हो चुके थे कि कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग चल रहा था। और जब थर्ड डे आया ना, थर्ड डे में ऐसा हुआ कि उनकी वॉमिटिंग ग्रीन कलर की आने लगी। तो वो तो तो आएगी। अब यहाँ एक हाँ, बीच में तो गॉल ब्लैडर और लीवर का जो कलर है वो ग्रीन ही है। यहाँ भी पीला और ग्रीन, यहाँ येलोइश ग्रीन, यहाँ कान भी ऐसे दिखते हैं। चलिए हाँ, तो ये सर एडिट। उसमें ऐसा हुआ। सर मेरी बात सुनिए अभी ना, मेरे को बोलने दीजिए, फिर मैं हाँ आपसे बोलो। बात करूंगा। तो अभी ये हुआ कि डॉक्टर से जब मैंने बात करी, तो 48 घंटे कंटिन्यूअस वॉमिटिंग हो रही थी। डॉक्टर कह रहा था कि भैया आप इनको अब एडमिट कर दीजिए, क्योंकि ये इनको घर पे हैंडल नहीं हो सकते ये। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं श्री माता जी के पास बैठा। माँ ने कहा, मतलब मुझे ऐसे अंदर से आवाज आई कि तू एक बार जा तो सही। मैं गया और मैंने फिर प्रार्थना करी। मैंने कहा ऐसा है कि देखो, जो डॉक्टर को करना है वो कर रहा है, जो मेडिसिन देनी थी वो दे रही हो रही है, सलाइन भी आपको लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मैं आपसे आधा घंटा मांगता हूँ। आधा घंटा मुझे दे दीजिए, और उसके बाद फिर आपको जो डिसीजन लगे, आपको हॉस्पिटलाइज करना है तो वो कर दीजिए, घर में ट्रीटमेंट करना वो कर दीजिए। तो बोले क्या करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना है, आप 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ जमीन पर बैठ जाइए। बोले मेरे से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी वॉमिटिंग रुक नहीं रही, मैं नीचे नहीं बैठ सकता। फिर मैंने कहा कि आप ये जो फोटो है ना, कैलेंडर था श्री माता जी का उनके यहाँ, मैंने कहा इनको प्रणाम करो, जिस अवस्था में हो यही से प्रणाम करो, और उनसे परमिशन लो, आज्ञा मांगो उनसे कि माँ मुझे आपकी अनुभूति दो और मेरी जो समस्या है, बाधा है, उसे दूर करे। तो उन्होंने वही किया। बोले मैं बैठ नहीं सकता। मैंने कहा एक काम करो, मैं बैठा हूँ साथ में, वॉमिट की जो बकेट है वो साइड में रखो, वो मेरे साथ बैठ जाओ। उन्होंने उसको रखा साइड में और वो खुद बैठ गए नीचे।
अब बैठ गए। अब वो मैंने जागृति देना शुरू करी श्री माता जी की आज्ञा के अनुसार। 15-20 मिनट हो चुके थे, एक भी वॉमिटिंग नहीं हुई। फिर जागृति का कार्यक्रम पूरा हो गया, उनको जागृति दे दी। उसके बाद मैंने भवसागर जागृत शुरू किया। भवसागर जागृत करते करते मुझे 15-20 मिनट हुआ, मतलब कुल मिला के आधा पौन घंटा हो चुका था। वो बोल रहे थे कि मेरे से बैठा नहीं जा सकता, वो पौन घंटा मेरे साथ नीचे बैठ चुके थे। समय में देख रहा था कि पौन घंटे से वो नीचे बैठे थे और उनका भवसागर क्लियर हुआ। और यकीन मानिए कि जैसे ही क्लियर हुआ उसके बाद वो आराम से बिस्तर पे सो गए। अब हुआ ये कि उसके बाद फिर उनको वॉमिट होना बंद हो गई। फिर तब से लेके दोपहर से लेके रात तक सिर्फ एक वॉमिट हुई, नहीं तो हो ये रहा था कि हर 5 मिनट में उनको वॉमिट हो रही थी। अब वो वॉमिटिंग रुक गई आदि, मतलब भवसागर जागृत करते करते अब ये लीवर की जो सर ने बताई, स्किन और लीवर, ये हमने पूरा क्लियर किया था भवसागर के अंतर्गत। जो भी मतलब यहाँ लीवर का भी और इधर डाइजेशन के लिए ये भी, और साथ में लाउस से कंफ्यूज, ये पूरा ही किया मैंने, लेकिन ये रिपीट कर दिया था। तो ऐसा कर कर उनका जो लीवर का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हुआ। अब डॉक्टर से जब मैंने पूछा था तो वो बोले कि ये रिपीट जॉइंटिस है, इसको कम से कम 10 दिन लगते हैं, आप घबराए नहीं, ये 8 दिन तक तो वॉमिट करेगी ही करेगी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इतना समय नहीं लगता जॉइंटिस के लिए, 1 दिन में आदमी ठीक हो जाता है। ये मैंने उनको पहले दिन बोल दिया था। तो बोले नहीं नहीं, ये रिपीट जॉइंटिस है, रिपीट जॉइंटिस का केस अलग आता है। और वो पहले दिन वैसे ही हुआ, दूसरे दिन भी वैसे हुआ, तीसरे दिन फिर मुझे लगा शायद डॉक्टर सही बोल रहा है, लेकिन जब जागृति हुई उसके बाद से वो रिलैक्स हो गया। वो डॉक्टर हैरान कि ये ऐसे कैसे पॉसिबल है कि रिपीट जॉइंटिस इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है, इतने जल्दी इनकी वॉमिटिंग कैसे रुक सकती है। अब वो उसको तो हमने नहीं बताया कि क्या हुआ, लेकिन ये उस दिन के बाद से लाइन पे आ गए और उसके बाद शायद वॉमिटिंग भी बंद हो गई। तो वो जॉइंटिस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितनी बड़ी इमरजेंसी दिख रही तो सामने है ना, थोड़ा सा आदमी घबरा जाता है, क्या क्या हो जाऊं क्या नहीं हो जाऊं। लेकिन अगर हिम्मत रखी और भरोसा रखा तो वहां से आपकी दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो परम चैतन्य है ना, उसकी स्पीड और उसकी गति कार्य करने की, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता वो किस गति से कार्य करता है। बहुत ही ज्यादा स्पीड, मेडिसिन भी क्या करेगी शारीरिक रूप पे, तो ये मैंने देखा। और एक बार ऐसा हुआ था, एक और एक एक्सपीरियंस है। मेरी वाइफ की बड़ी सिस्टर है, वो जब प्रेग्नेंट हुई तो उसकी छोटी सिस्टर है, उसका जो बेटा था ना वो अबनॉर्मल था। और जो बड़ी सिस्टर है जो प्रेग्नेंट हुई थी, तो उसने उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे ऐसा बच्चा या ऐसा नहीं चाहिए जो मतलब उसकी छोटी सिस्टर को हुआ था। तो उसके दिमाग में वो चीज थी कि हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। अब 3 महीने क्रॉस हो चुके थे, डॉक्टर ने एक क्लिक दिया था कि भैया थोड़ा सा कुछ अब नॉर्मल सा है, लेकिन अपन मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, उम्मीद है ठीक हो जाए। फिर उसके बाद 6 महीने निकले। 6 महीने के बाद ये चीज समझ में आई कि बच्चे का ये चिन्ह नहीं है, ये जो है ना नीचे का पोर्शन ये नहीं है, दोनों पैर नहीं है। और सर में भी बोले पता नहीं क्या क्या, मतलब कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे, और ये नॉर्मल नहीं होने वाला। ये जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी उसमें आया। अब ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट उन्होंने यहाँ निकाली, बरहान मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ, फिर यहाँ पास में एक बड़ा सिटी है जलगांव, यहाँ कराया, इंदौर में कराया, भोपाल में करवाया, सब जगह सेम आया कि फ्यूटस अब नॉर्मल है। सर आए थे तब, सर के सामने की बात है। तो सर ने सिर्फ उसको डांटा कि तू इस तरीके से क्यों सोच रहे हो कि ये सब ठीक है, वो डॉक्टर की जो मेडिकल है रिपोर्ट है वो सब अपनी जगह है, लेकिन फिर उसको जागृति थी, उसको माता जी की जागृति थी। तो बोले और विश्वास रख, सब चीज होगा। उस समय उसको 8 मंथ हो चुके थे, और फिर 1 महीने बाद जब उसकी डिलीवरी हुई, जागृति उसको 8वें महीने में दी थी। तब तक तो मतलब सब कंप्लीशन हो चुका था ऑलरेडी, बच्चे का जो होना था, जो डेवलप होना था हो चुका था। उसके बाद कोई चांस ही नहीं था। अब करे तो क्या करे, और इस तरीके के बच्चे को जन्म देने के बाद उनको भी अपने लाइफ समझ में नहीं आता कि अब होगा क्या आगे। तो मैं तो मेरी वाइफ को वही समझाता था कि देख, अगर तुम इसके शरण में बैठे हो ना, तो फिर पूरा भरोसे के साथ बैठो, और नहीं तो तुम दुनिया भर के डॉक्टर के पास घूमकर आ चुके हो, अब तुम्हारे हाथ से भी सब चीजें निकल चुकी है। तो अब जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है तो कम से कम अब तो शांति से बैठ जाओ
वो पूरा भरोसे से रखो। जो कुछ है ना अब यही देने वाली है, और किसी डॉक्टर में अब पावर नहीं है कि वो कुछ कर सके। जो करना था उसने कर दिया। जब डिलीवरी हुई ना तो बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ। अरे जय श्री माता जी। पूरा नॉर्मल, मतलब जो उसके एंडोस्कोप, जो उसकी क्या होती है वो अल्ट्रासाउंड होता है, उस अल्ट्रासाउंड में जो जो चीजें हुई, जो जो मतलब रिपोर्टें थी, उस रिपोर्ट के हिसाब से वो बच्चा पूरा नॉर्मल, मतलब उसके दोनों पैर है, ये पोर्शन भी उसका कंप्लीट बना हुआ है। उसमें एक थोड़ा सा फॉल्ट ये आया कि उसका जो ऊपर का तालू भाग है ना, वो थोड़ा उसका मतलब डेवलप नहीं हुआ। और उसमें कई बार तो ये देखा जाता है कि जो माँ का मानसिक स्तर होता है वो बहुत कार्य करता है बच्चे के ऊपर। तो आज उसकी जो सोच है उसके साथ वैसा कुछ नहीं था जो डॉक्टर ने उसके दिमाग में डाला भी था। क्योंकि अगर वैसा कुछ भी उसके बाद भी अगर जो रिपोर्टें आई उसके आधार पर भी जो चीज दिख रही थी साइंस के हिसाब से, वैसा कुछ नहीं होने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल हुआ। और अब उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया तो कहीं ना कहीं उसने जो अपने दिमाग में जो एक अब नॉर्मेलिटी वो बच्चे के लिए बना के रखी थी वो कार्य कर गई उसके साथ। तो उसको हम शुरू से ये कहते थे कि तू इतना नेगेटिव मत हो, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब है कि ये जो चैतन्य है ना, इसको हम बहुत बहुत सस्ता समझते हैं कि ये मतलब कभी भी किसी को भी बंधन दे देते हैं, कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो इसका वैल्यू मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ पाते कि क्या चीज है। फिर अब ये सब चीजें हुई, अब क्या हुआ पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कई सहयोगियों के फोन आ रहे हैं। अब वो देखिए ये चीज ऐसी है कि मैं किसी को पब्लिकली बताना नहीं चाहता है कि ये सब चीजें क्या हुआ है, लेकिन तकलीफ एक ही है कि अगर हम सहज में बैठे हैं, श्री माता जी को सुनते हैं, श्री माता जी के एक एक शब्द में सत्यता है, अगर हम ये सब मानते हैं, फिर अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो मैं इस चीज के लिए मैं मानता हूँ कि गलती हमारी ही है। अगर हम सहज में बैठे हैं, श्री माता जी के शरण में बैठे हैं और हम सहज ही है, माँ के प्रोटोकॉल मानते हैं, माँ की जो चीजें माँ ने हमको बताई हम करते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे में अगर कुछ गलती हो रही है, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम में बहुत बड़ी कमियां हैं, उसको हम देख नहीं पा रहे। देखिए क्या हुआ कि मुझे अभी कुछ दीदी के माता बहनों के फोन आए। ये चीजें ना बहुत कॉमन है। अब वो फोन जो आए हैं उन फोन में सबने मुझे एक चीज बताई, क्या उनकी शारीरिक समस्या है कि भैया मैं इतने साल से सहज में हूँ, 30 साल हो रहे, 25 साल हो रहे, 15 साल हो रहे, और मैंने सब कुछ कर लिया है, सारे विकल्प कर लिए हैं, उसके बाद भी आज मेरी शारीरिक समस्या से मैं बाहर नहीं निकल पा रही है। अब देखिए मैंने वो दीदी को माताओं को देखा नहीं है, उन्होंने मुझे देखा नहीं है, लेकिन वो जो मुझे बोल रहे हैं उसमें पूरी सत्यता है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो मैंने सबको सुना और सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि दीदी श्री माता जी के सामने आप लोग बैठे हो, अब मुझे सही तरीके से आप सत्यता के साथ में बताइए, आपको वाइब्रेशन आते हैं क्या, आपको चैतन्य महसूस होते हैं क्या। लेकिन मानिए मैंने जिन जिन से पूछा ना, उन्होंने एक ही शब्द में कहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता। अब मुझे सबसे बड़ा तकलीफ और दुख ये इस बात का है कि अगर इंसान अपने जीवन का इतना बड़ा भाग सहज में दे रहा है, इतने सालों से माँ की साधना, माँ के शरण में बैठा है, और उसको वाइब्रेशन या चैतन्य समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मुझे मतलब ये जो तकलीफ है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रही कि ऐसा क्यों, क्या गलत हो रहा है हमारे साथ में, हम क्यों मतलब हम क्या कर रहे हैं ऐसा जो हमको वो चीज समझ में नहीं आ रही है। आज कुंडलिनी जागरण का जो योग है उसका उद्देश्य सिर्फ मुझे अभी तक जो समझ में आया वो है स्व का अर्थ जानना। अगर हमने अपने आप को नहीं जाना तो सब बाकी तो सब कर्मकांड ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है उसमें। कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई श्लोक या कोई साधन और कोई कथा आपको परमेश्वर से मिला देगी, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत है, सबका अपना अपना व्यू हो सकता है,
लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार यही है कि ये चीजें सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकती है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए आपको खुद को उठना पड़ेगा। और उसके लिए कोई स्पेशल मंत्र या ऐसी कोई प्रार्थना या इस शब्दों के माध्यम से आप उनसे नहीं मिल सकते। इनका अर्थ है, इनकी पावर है, इनकी एनर्जी है, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा कोई मंत्र आप मुझे बता दीजिए जिससे आपकी निर्विचारिता स्थापित हो सके या आप परमेश्वर से मिल जाए। मैं इसको नहीं समझता इतना। ठीक है, ये चीजें स्टार्टिंग एक स्टेज तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे की जो बात है वो परम चैतन्य है सब कुछ। मैंने कई लोगों से पूछा है, बहुत मतलब 30-35 साल सहयोगी जो पुराने जो लेक्चर देते हैं, जो सेमिनार करते हैं, मैं उनसे पूछा हूँ कि मैंने कहा सहज का मूल तत्व क्या है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसका मूल तत्व मूलाधार है। सबसे पहले वो मूलाधार की बात करते हैं, फिर कोई बोलता है कि सहस्त्रार है, कोई बोलता है महालक्ष्मी तत्व है। मेरे हिसाब से सबका अलग अलग हो सकता है मत, लेकिन मेरे हिसाब से सहज का मूल तत्व चैतन्य है। अगर चैतन्य को आपने जान लिया तो आप सारी देवी देवताओं को जान लोगे, आप अपने आप को जान लोगे, आपका संबंध उससे आप स्थापित कर लोगे। ये वहन का जो माध्यम है ना हमारी चेतनाओं को वहां तक, ये परम चैतन्य का कार्य है। अगर हमने इसको नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं जाना। हम विकल्पों में बैठे हैं, मिर्च नींबू, मटका ट्रीटमेंट, जल क्रिया, पंच महाभूत और बहुत सारी चीजें। सबका अपना महत्व जरूर है, लेकिन अगर मैंने किसी को कहा कि आप विशुद्धि क्लियर करिए, अब उसकी स्थिति उससे अच्छा कोई बता सकता है क्या? उसी को पता है सबसे अच्छी स्थिति, है ना? अगर आपकी स्थिति आपको नहीं समझ में आ रही है तो सामने वाला तो एक अजम्पशन देगा कि हाँ आप एक काम करिए, विशुद्धि क्लियर कर लीजिए। वो बंदा अगर भवसागर बैठता है तो आपको विशुद्धि लेके हर जगह मिलेगा। चाहे मैं विशुद्धि को देखा, वो जहाँ देखा उधर प्रार्थना देगा, नहीं तो कुछ ही आपकी शराब है या काम करिए, वो कर दीजिए। आपको चीजें आती नहीं ना, तब तक मुझे लगता है। क्या बोल रहे दीदी? आज बहुत अटक कटक के आ रही है। आवाज कट के आ रही है? हाँ, सर आपको आ रही है आवाज? कट के ही आ रही है। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था ना आपको। अच्छी आ रही भैया। अब बोलिए। आवाज नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है। वो हो सकता है आपका मोबाइल आगे पीछे होगा या कुछ खुला रह गया होगा। अच्छा, अभी आ रही है क्लियर? बोलिए, कंटिन्यू करो। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो मेन तत्व है परम चैतन्य, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम सारे विकल्प कर ले रहे हैं। आज अगर मुझे कोई चीज की कमी, मतलब मुझे अगर कहीं पकड़ आ रही है या मेरी कोई समस्या है, तो परम चैतन्य से अच्छा तो कोई बता नहीं सकता। आप भी नहीं बता सकते। वो जो बताएगा वही परम सत्य है। तो सबसे पहले हमको वो जानना चाहिए या फिर कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम आज उधर जा रहे। अब कई लोग मेरे को ऐसे मिले हैं कि 25-25, 20-20 साल हो जा रहे हैं और वो सब प्रकार के ट्रीटमेंट करने के बाद आज उनको अपनी गति नहीं समझ में आ रही। मतलब हमको जो परम चैतन्य है हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्यों? आज सर से मैंने इस बारे में बात करी। मैंने कहा सर आप हमेशा शारीरिक रूप पे बात करते हो। मैंने कहा आप क्यों आध्यात्म पे नहीं आते हो? तो सर ने मेरे को जो जवाब दिया ना, वो जवाब ये दिया कि मुझे आज जितने भी भाई बहनों के फोन आते हैं वो शारीरिक रूप से काफी पीड़ित है, और जब उनकी पीड़ा मेरे सामने है तो मैं उनसे सबसे पहले तो मैं वो सॉल्व करूं या फिर आगे की बात करूं। शारीरिक रूप में सबसे पहले हमें क्लियर जरूरी है। ये माता जी का शब्द है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा ना तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इससे ये पहली सीढ़ी है, ये पहला उद्देश्य ध्यान का, कि हमें हमारे शारीरिक रूप में ऊपर उठना जरूरी है। इसको क्लियर करना जरूरी है। ये जब क्लियर होगा तो हम आध्यात्म की तरफ उठ पाएंगे। अब देखिए, मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
जब ये सर की जो मतलब अभी बुक जो आने वाली है उसकी बात बताता हूँ। जैसे परम चैतन्य जो है मुझे भी नहीं समझता था कि क्या कैसा होता है। पहले क्या होता था, हाथों में चींटियां काटती थी, झुनझुनी आती थी, ये सब चीजें होती थी। लेकिन जब सर के माध्यम से श्री माता जी ने मेरे को ये चीज बताई कि भाई मूलाधार जो है ये हमारा चैतन्य का आरंभ है, यही से सब चीजें प्रभावित होती, और चैतन्य जो है निराकार स्वरूप में श्री गणेश ही है, ये माँ के शब्द है। तो हम सबसे पहले उस पर ध्यान करें तो मूलाधार से चीजें स्टार्ट होती। अब क्या कई लोग क्या कहते हैं, मुझे राइट हैंड में बहुत कूलिंग होती है, लेफ्ट में समझ में नहीं आता, और मैं सहस्त्रार पे रहती हूँ, मेरा डायरेक्ट सहस्त्रार ठंडा हो जाता है। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मैंने कहा ये आपका मानसिक ध्यान है, आप आपकी नहीं, बुद्धि के स्तर पे ध्यान कर रहे हो, आपने श्री माता जी को नहीं सुना है। अब वो मतलब उनको बुरा लगे सही लगे, लेकिन जो चीज सही है ना उसको बोलने में कोई बुराई नहीं है। माँ का कहना है परम चैतन्य सबसे पहले लेफ्ट से शुरू होता है, ये महाकाली की शक्ति है, और यही से वो आगे बढ़ेगा। जब ये राइट में आती है तो ये सरस्वती माँ सरस्वती की शक्ति बन जाती है, और मध्य में आती है तो ये महालक्ष्मी की शक्ति बन जाती है। लेकिन शुरुआत आपके लेफ्ट से होगी, ये माँ के शब्द है। अब कई लोग डायरेक्ट अनाहत की बात करते हैं और सहस्त्रार पहुंच जाते हैं, वो जितनी स्पीड से जाते हैं उतनी स्पीड से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि बैकअप नहीं है ना। अब ये बैकअप बोले तो ये वर्ड थोड़ा सा अलग है, कहने का मतलब कि वो एक पात्रता है। हमारे जो चक्र है, ये चक्र क्या है, इस चक्र को आप अगर ध्यान से देखिए समझे तो ये पात्रता है। कैसी पात्रता है? मूलाधार पहला चक्र, 4 गुण है, 4 नहीं इससे भी ज्यादा है, लेकिन मेन 4। पहला पवित्रता, दूसरा अबोधिता, तीसरा विवेकशीलता, बुद्धिमता। बुद्धिमता विवेकशीलता यह आशीर्वाद है। पात्रता क्या है? पवित्रता अबोधिता, इसमें हमको स्थित होना है। अगर हम इसमें स्थित नहीं हुए तो आगे कुछ नहीं होने वाला। हर चक्रों में ये पात्रता इंक्लूड है, उस पात्रता पर स्थित होना हमको जरूरी है। आप क्या कर रहे हो? मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, ये कार्य हो रहा है। ये जिस गति से आप जा रहे हो ना, ये सब भौतिक जिंदगी है, ये सहजता का कार्य, बहुत शांति से और ठहराव में ही आध्यात्म मिलता है। ये भटकाव में या स्पीड से जाने से कुछ नहीं होता, या आपने मंत्र पढ़ ली, गाथा पढ़ ली, इससे कुछ नहीं होना है। ये मैं इसलिए आज देखिए मेरे शब्दों पे मत जाइए, मैं क्योंकि मैं जिन जिन लोगों को मैं सुना हूं उनकी तकलीफ ऐसी है कि मेरे अंदर भी इतने सारे क्वेश्चन आ गए कि ऐसा क्यों। माँ ने तो कुछ अलग ही बताया था, सहज मतलब क्या। आज मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान अपने भारत के कितने सेंटर ऐसे हैं जहां छोटा से छोटा सेंटर भी आप मान लीजिए जो पूर्ण रूप से निरोगी है, उनको ना डायबिटीज है, ना शुगर है, ना और कोई बीमारी है। एक सेंटर मुझे बता दीजिए ऐसा जहां संख्या 50 से ऊपर है, एक भी सेंटर नहीं मिलेगा। मैं कितने सहयोगी से पूछा हूँ, बोले ये देखिए ये बीपी डायबिटीज तो नॉर्मल। नॉर्मल किसने बोला आपको नॉर्मल है? ये डॉक्टर ने बोला आपको नॉर्मल है। आज से 20 साल पहले आप बताइए मुझे नॉर्मल है क्या? अगर किसी को शुगर होती है तो पूरे मोहल्ले में मालूम पड़ता है कि इसको मीठा मत देना, शुगर हो गई है इसको। ये पहले की बात बता रहा हूं मैं। अभी हमने उसको इतना नॉर्मल कर लिया है क्योंकि डॉक्टर ने हमको बोल दिया ये नॉर्मल चीज है, सबको होती है, इसके साथ जीना जीना शुरू कर दो आप। तो ये पहला जो उद्देश्य है ना ध्यान का, ये शारीरिक उद्देश्य, इससे ही हम ऊपर नहीं उठ पा रहे। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात। आज जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा है, लेकिन परमेश्वर को जानने की तो बहुत दूर की बात, हम अपने आप को नहीं जान पा रहे। सर ने जो चीजें बताई है आज मैं बता रहा हूँ, मूलाधार चक्र, ये चीज पे अगर आप उतरे, इसको आपने महसूस किया, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे स्वादिष्ठान। अब देखिए स्वादिष्ठान की पावर बताता हूं मैं, जो मैं अनुभव कर पाया। स्वादिष्ठान चक्र में कौन है? माँ सरस्वती, हनुमान जी है, ब्रह्मदेव है, शुद्ध विद्या, निर्मल विद्या है। ये शुद्ध इच्छा जो है ना, ये आपकी पात्रता है, और शुद्ध कार्य शक्ति ये भी आपकी पात्रता है।
ये दोनों चीजें जब आप में जागृत हो जाएगी, जब आप इस पे स्थित हो जाओगे तो स्वादिष्टान से ऊपर उठोगे। कार्य करने की शक्ति अगर शुद्ध हो और इच्छा शक्ति शुद्ध हो तो फिर आप मणिपुर चक्र पे आ जाओगे। अभी हम क्या बोलते हैं, आइस पैक रखो हमारे लीवर पे, है ना। और क्या जो जो विकल्प है, पता नहीं, बहुत सारे विकल्प, मैं तो ज्यादा जानता भी नहीं हूँ कौन कौन से विकल्प है। हमारा राइट हैंड, जिसमें राइट साइड में माता जी कहते हैं हनुमान जी दौड़ रहे ऊपर से लेके नीचे तक, हनुमान जी का पूरा ऊपर से नीचे पूरा रनअप कर रहे हो। अब ये आपके राइट हैंड जो क्रिया शक्ति है ना, इसको आप जहां रख दो, जहां भी रख दो, वहां आप जो चाहो वो आपको मिल जाएगा। जरूरत नहीं आइस पैक की, ये रख दो, लीवर पे रखो, यहाँ करके देखो। अगर आपने स्वादिष्टान चक्र में हनुमान जी को प्राप्त कर लिया, अगर है, उनको जागृत कर लिया है, तो यहाँ रख दो, हनुमान जी यहाँ कार्य कर लेंगे। ऐसी कौन सी बात है जो हनुमान जी दूर नहीं कर सकते? उनका गुण क्या है? सबसे पहले तो वो भक्त शिरोमणि है, फिर वीर शिरोमणि है। तो ऐसी कोई असुरी शक्ति नहीं है जिसे वो ध्वस्त नहीं कर सकते, सभी प्रकार के। तो अगर हमें भक्ति मांगना है तो वो हमको हनुमान जी से सीखना चाहिए, और भक्ति में ही उनकी शक्ति है। तो ये शुद्ध इच्छा हमारे स्वादिष्टान से मिलती है। अब लोग को कहते हैं कि ठीक है, आध्यात्म अपनी जगह है, लेकिन हम गृहस्थ में बैठे हैं, हमारा जीवन व्यापन का जो सोर्स है वो कैसे मिलेगा? अक्सर लोग बोलते नहीं है सहयोगी, लेकिन उनके पैसों की समस्याएं जो है सॉल्व नहीं होती। पैसा कहाँ से मिलता है? जिसको देखो नाभि चक्र को क्लियर करने में लगा हुआ है, पता नहीं, लेकिन नाभि चक्र को क्लियर करने के लिए लगा है कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ से पैसा कुछ बरसने वाला नहीं है आपको कि ये ऊपर से आ गया आशीर्वाद स्वरूप में और ये आपको मिल गया। पैसा जो है ना, ये कर्म से होता है, और कर्म कहाँ से होता है? ये स्वादिष्टान से होता है। देखिए, सरस्वती माता जहां होगी ना, वहां लक्ष्मी माता भी होगी। स्वादिष्टान चक्र से आपको सब चीजें मिलेगी। जितना मैं समझ पाया हूं ना, ये मतलब सर ने जो चीजें बताई है, भवसागर, पूरा भवसागर स्वादिष्टान के अंतर्गत आता है, अनाहत आता है, ऊपर विशुद्धि भी आएगा, और मतलब ब्रेन तक की बात कर रहा हूं मैं। हमारे ब्रेन की जो ग्रे सेल होती है वो भी स्वादिष्टान के द्वारा ही निर्मित होती है, वो उसको रिपेयर करने का कार्य भी वही करता है। तो ये बुद्धि और कार्य शक्ति, ये आपको आपके गृहस्थ में काम करेगी। स्वादिष्टान चक्र से मैं आपको ये अनुभव बता सकता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मैं नहीं कहता आप करोड़पति रातों रात बन जाओगे। आप जिस स्तर पे हो, आपको उस स्तर में परिवर्तन दिखेगा, फिर चाहे आप चाह ही क्यों ना बेचते हो, लेकिन वहां आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कोई शक्ति हमारे साथ कार्य कर रही है, और जो कार्य हम अभी तक नहीं कर रहे थे हमारे कामों में, वो हम अब हमसे हो रहे हैं, वो उसके लिए हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ये मैंने महसूस करा है कि जब भी अगर हम भौतिक वस्तुओं की तरफ जाएंगे ना, तो उसके लिए वो चीजें आपको स्वादिष्टान से मिलेगी। जब आपका शारीरिक सही हो जाएगा, आपका गृहस्थ ठीक हो जाएगा, फिर सत्व गुण की बात आती है जो आपको नाभि चक्र में मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे ना, ये सब पात्रता है, शिव तत्व, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये सब बड़े बड़े पात्रता है। हम डायरेक्ट सहस्त्रार जाते हैं, डायरेक्ट, हम बीच में रुकते ही नहीं। अब ये देखिए कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, और उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड से वापस आ जाते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम चैतन्य की गति को महसूस करें। आप सर की जो बुक आएगी उसके अंदर जो चक्र के बारे में सर ने बताया है, जब आप उसको जागृत करेंगे, या सर के वीडियो में आप जब देखोगे, क्या होता है, एक बार वीडियो देख लिया, खत्म हो गया काम, बस बन, ऐसा नहीं, वो कोई काम नहीं है। अगर वो उसको आपको अगर देखना है तो उसको उस रूप में लेना पड़ेगा। जब आप मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, ये सब जब आप जागृत करें, भवसागर, ये सब जब जागृत करते हो ना,
आपको बहुत चीज ये क्लियर हो जाएगी कि हर चक्र की इंटेंसिटी अलग है, हर चक्र की तीव्रता अलग है, हर चक्र पे वाइब्रेशन अलग है। ये महसूस करने वाली बात है और ये आपको होएगा। ये मैं खुद उसके सामने, मतलब मैं, मेरे से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर चुका हूं। जैसा देखिए, मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन सबसे कम होते हैं, सबसे कोमल वाइब्रेशन मूलाधार चक्र पे। मैं अपना बता रहा हूँ और सबका अलग अलग हो सकता है, नो डाउट। लेकिन जैसा जैसा ये ऊपर उठ रहा है ना, वैसे वैसे वाइब्रेशन की इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ रही है। और कहां तक, मेरे मेरे अंदर मैं इसको महसूस जहां तक कर सका हूं, अनाहत तक मुझे बहुत कूलिंग होती है। अनाहत सबसे ज्यादा कूलिंग अगर कहीं होती है, वाइब्रेशन मिलते हैं तो अनाहत, शिव तत्व। लेकिन ये विशुद्धि चक्र जो बैरियर, इतना बड़ा बैरियर है ये, कि यही से वापिस आता है। यहां से वाइब्रेशन का फ्लो कम होता है ऊपर। ये मैंने मेरी स्थिति के अनुसार बता रहा हूं मैं, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन विशुद्धि का कम है, आज्ञा का कम है, सहस्त्रार और भी कम है। और ये मैं आपसे जो चीज बोल रहा हूं ना, अगर आपको वाइब्रेशन समझते हैं तो आप खुद वो चीज को, उसकी मतलब महसूस कर सकते हैं कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ और इसमें क्या सत्यता है और कितना झूठ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने सूक्ष्मता में जाकर अगर आप उस चीज को महसूस करें तो किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, वो मंत्रों से उसको आह्वान करना पड़ेगा, प्रार्थना स्वरूप में उन्हें आदर उन्हें बुलाना पड़ेगा, वो शक्तियों को महसूस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो आप में आ गए, जब आप में वो प्रभावित होने लग गए, बहने लग गए, तो फिर कोई विकल्प नहीं बचता। फिर तो निर्विकल्प में सारे आनंद आपको मिल जाते हैं। ये कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने इसको अनुभव किया। और कई लोगों की जो वाइब्रेशन संबंधी समस्या है, लोग आगे खुलकर नहीं आते, नहीं बताते, और उस चक्कर में वो कहीं ना कहीं इस चीज में उलझ जाते हैं, या उनकी शारीरिक गतिविधियां क्या होती है इसको वो समझ नहीं पाते, और फिर कोई बड़ी समस्या सामने आती है। तो सहज के अंदर मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि किसी को भी कुछ भी बताने से पहले, कोई भी विकल्प देने से पहले, उसकी स्थिति का बिल्कुल ध्यान करें। देखिए, आपको लगता है विशुद्धि का प्रॉब्लम है ना, मैं इसका एक्सपीरियंस वो भी बताता हूँ। आदमी जब ज्यादा बोलता है या कुछ गड़बड़ करता है तो अपने को लगता है विशुद्धि का प्रॉब्लम है। तो अपन उसको सिंपल सा बोलते थे, जो मतलब हमारे आसपास के ओरा में जो चीजें वो करता है ना, उसके हिसाब से बोलता है तेरा विशुद्धि क्लियर कर ले, ठीक हो जाएगा। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि दिख तो रहा है विशुद्धि, लेकिन जब उसकी कुंडलिनी उठाई ना, तो आ रहा है स्वादिष्टान, राइट स्वादिष्टान। विशुद्धि की समस्या राइट स्वादिष्टान से कैसे आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि परम चैतन्य जो बताया गया ना आपको, उससे सही हो ही नहीं सकता। कितना बड़े से बड़ा ज्ञाता हो जाए, परम चैतन्य से कोई बढ़कर कोई भी नहीं है। ये इससे ही आप अपने आप को भी जान पाओगे, श्री माता जी को भी जान पाओगे, और सारे देवी देवता का भी आशीर्वाद इसी रूप में आप महसूस कर पाओगे। तो हमें सबसे पहले परम चैतन्य पे ध्यान देना चाहिए, बजाय किसी विकल्प पे। आपको नहीं पता आपको कौन से विकल्प की जरूरत है, आप करे जा रहे हो बस। मुझे भी नहीं पता, पर ये बताते हैं ना कि मुझे क्या करना है। तो हमें जो माँ ने हमको हथियार दिया है, जो बताया है, हम उस पर खड़े हो, बजाय किसी। अभी देखिए, कई लोगों का कैसा होता है, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम, उस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम, उस टेलीग्राम से। भैया, ये तो सब ठीक है, सभी सही बता रहे हैं। आपने आपके साथ कितना समय दिया? सबसे पहले आप और माँ, उसके बाद फिर सब बातें बाद में। आपको अपने साथ समय देना है। ये आज मैं जो आया हूँ बोलने के लिए, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई है कि वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसलिए मुझे वो चीजें, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको सामने रखूं। अगर मेरे माध्यम से अगर किसी के अंदर वो अगर उनको जरूरत है तो माता जी उनको बता ही देगी कि उन्हें क्या करना है। तो ये
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी विकल्प करने से पहले हम अपने आप को जरूर अच्छे से जान लें, वरना आप खुद परेशान हो जाओगे। आपको नहीं पता आप कौन से ट्रीटमेंट में किस तरफ ले जा रहे हो। और जो बता रहा है उनके लिए भी कहा गया है कि भैया ये लास्ट जजमेंट है। इस लास्ट जजमेंट में अगर आपने जो चीज पा लिया, उसके बाद बातचीत भी नहीं होने वाली। ये दो टूक शब्द है श्री माता जी के, उसके बाद सीधा हिसाब होने वाला है, कल की अवतरण आने वाला है। तो किसी को मिसलीड मत करिए, जो हमें नहीं पता उसे छोड़ दीजिए। अगर आप उनकी कुंडलिनी उठा नहीं सकते, उनके वाइब्रेशन चेक नहीं कर सकते, तो किसी को भी कोई भी मत बताइए कि ये करिए या वो करिए। उनको कहिए पहले आप बैठिए, आप अपने आप को एनालिसिस करिए, आपकी समस्या क्या है पहले आप बताइए कि आप जो बताएंगे उसका विकल्प दिया है माने। आज विकल्पों के चक्कर में कई लोग परेशान हो चुके हैं। शुगर डायबिटीज इतना नॉर्मल हो चुका है कि पता नहीं कब, क्योंकि उनको नहीं पता ना, ये आज के आज तो होने से रही शुगर, ना डायबिटीज होती है, मतलब ना डायबिटीज होती है ना बीपी होता है, और ऐसी ना थायराइड होता है। ये सब धीरे धीरे जमा होता है, और ये धीरे धीरे जब होता है उसके बाद कैंसर भी साथ में नहीं होता। एक ही साइड पर लोड हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जब वो चक्र ही टूट जा रहा है तो कैंसर तरफ जा रहा है। तो ये चीजें सबसे पहले हमारा यही होना चाहिए कि हम उसको चैतन्य के बारे में बताएं, और उस चैतन्य के लिए ही उसको लीड करें कि जब तक तेरे को चैतन्य आएगा नहीं, जब तक तू खुद नहीं बताएगा कि तुझे क्या हो रहा है, तुझे कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। मैं बड़े बड़े सहयोगी से जब मैंने पूछा, जो माता जी के साथ भी रहे हैं, उन्होंने सेमिनार भी अटेंड करे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि ये हो क्या रहा है हमारे भारतवर्ष में कि जहां देखो जहां लाचारी, बीमारी, ये सब चीजें चल रही है सभी। तो अभी सहज में भी अगर ये चीजें हो रही है तो क्या मतलब, माँ ने किस उद्देश्य से हमको दिया है? बोले देखो भैया ऐसा है कि आप सहज में आए। उन्होंने मेरा एग्जाम्पल दिया और मुझे मेरी तरीके से समझा दिया। बोले आप सहज में आए। मैंने कहा हाँ आए। आपने क्या किया? मैंने कहा मैं श्री माता जी के जो भी प्रोटोकॉल्स थे, जो समझ में आया वो किया, और ध्यान धारणा जो होता था, जो भी मुझसे हुआ मैंने किया। और क्या किया बोले आपने? मैंने कहा नहीं बस कुछ नहीं, बस मैं को माता जी की स्पीच सुन रहा था। मैं जो भी पाया है ना माँ की स्पीच से पाया, आज के अलावा और कोई आपको उद्धार नहीं कर सकता। ये इसी से मैं जो मैंने पाया बता रहा हूँ कि ये माँ की स्पीच से ही मैं जो कुछ भी हो ना, माँ की स्पीच से मुझे मिला है। बोले आपकी ये स्थिति है, लेकिन लोगों ने क्या किया है, जो परेशान हो रहे हैं ना सालों से, आप उनको उनको पूछो, वो आपको बताएंगे। वो बताएंगे कि मैंने इनसे ये चीज सीखी है, मैंने इनसे ये चीज सीखी है, मैंने इनसे ये चीज सीखी है, मैंने ये ट्रीटमेंट किया है, मैंने ये विकल्प किया है। कहने का मतलब जब सहज में कोई आता है तो एक साल तक श्री माता जी उस पर बहुत फोकस करते हैं। ये मैं खुद अपने ऊपर से बता रहा हूँ। हर चीज बहुत बारीकी से महसूस होती है और माँ बिल्कुल उसका ध्यान रखती है। अब ये चीज मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि मैं शुरुआत से माँ को चैलेंज करते आता हूँ हर चीज में, और मैंने वो चीज देखी है, तो मुझे वो चीज होता क्या है, एक साल तो समझ में आता नहीं लोगों को, और एक साल के बाद फिर वो उनकी गति अलग हो जाती है पूरी तरीके से। जब श्री माता जी उसको पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो वो उसको श्री माता जी को सुनने के बजाय और कहीं चले जाता है। तो अगर आप सिर्फ वो ही चीज करें, श्री माता जी पर ही ध्यान रखकर अगर आगे बढ़े, तो आपको कोई मिसलीड नहीं होगा और आपकी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। वो हमारे ही विचलन से हमारी स्थिति खराब होती है। जितना हम विचलित होंगे उससे हमारी ज्यादा स्थिति खराब होगी। तो हम अगर श्री माता जी को सुने तो हमारे सारे प्रश्न के उत्तर हमें मिल जाएंगे। तो मैंने उनसे एक बात और कही कि मैंने कहा सर, ध्यान, जैसे सब लोग कहते हैं ध्यान ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान में बैठना चाहिए, ध्यान में उतरना चाहिए। मैंने कहा सर ये ध्यान है क्या चीज? मुझे बहुत सारे लोगों ने इर्द गिर्द की बातें कही है कभी भी कि ध्यान निर्विचारिता है, ध्यान ये है, ध्यान में आप बता नहीं सकते, ध्यान में ऐसा होता है, ध्यान प्रकाश है, आपके अंदर एक प्रकाश आता है।
तो मैं कई बार हैरान होता था कि अगर प्रकाश आता है तो उस प्रकाश में आपको क्या दिखता है, वो नहीं बता पाते। और मैंने कहा सर, निर्विचारिता अगर ध्यान में आती है तो निर्विचारिता पहले आती है तब ध्यान लगता है, कि ध्यान लगता है फिर निर्विचारिता आती है? नहीं बता नहीं बता पाए। नहीं, मैं उन पर डाउट नहीं कर रहा हूँ या वो नहीं कर रहा हूँ। मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि जो लोग है ध्यानस्थ होते हैं, सालों से ध्यान कर रहे हैं, उन लोगों को आगे आकर बताना चाहिए ये क्या है। नहीं तो ये सब चल रही है, मतलब ये कर लीजिए, ये पाठ कर लीजिए, वो मंत्र ले लीजिए, ये सब चल रहा है, ये चलते रहेगा। लोग जो ध्यानस्थ होते हैं वो आगे नहीं आ रहे। मैंने देखा है एक तरफ कोने में बैठे हुए बड़े बड़े सरजी जो है ना, जो मतलब जिनको सुनना चाहिए वो बोलते नहीं है, वो एक तरफ बैठे रहते, आगे आकर नहीं बता पाते कि भाई हम बैठे, हमें ये अनुभूति हुई है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन हमें तो अनुभूति यही हुई है। तो बोलना चाहिए इस सब चीजों के लिए। अभी जैसे मैं जब नागपुर गया, मेरा पहला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ नागपुर के अंदर। मैं तो मतलब मैं अभी भी मैं सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस होता है, बहुत कांटे आ जाते हैं शरीर पे। सुबह 6 बजे की बात है, जब मैं ध्यान करने बैठा तो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जब मैंने सामने रखे तो मेरा लेफ्ट हैंड पूरा गर्म हो रहा था और राइट हैंड पूरा ठंडा हो रहा था। मैं कुछ नहीं कर रहा था, जो मंत्र चलना था, जो ध्यान चलना था, सब चल रहा है, मैं सिर पे बैठा था। मैंने उस चीज को महसूस करी कि वो उसका कुछ समय था, 10-15 मिनट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो दोनों न्यूट्रल हो गए और दोनों में सेम वाइब्रेशन है। लेकिन पहले वो चीज महसूस हो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये साक्षात आदि शक्ति है। और आप अगर ये कहे कि ये साक्षात आदि शक्ति है, तो शब्दों में नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आदि शक्ति आपके सामने बैठी है आज के समय में, तो आप क्या करोगे? कुंडलिनी चढ़ाओगे, बंधन लोगे, या कोई मंत्र लोगे? आप करोगे क्या? पहले वो बिल्कुल उसको विजुअल करो, माँ साकार रूप में मेरे सामने बैठे। अब मैं क्या करने वाला हूँ? लोग ध्यान चालू होता है तब भी बंधन लेते हैं, मंत्र चालू है, यज्ञ हो रहा है, तो भी वो उनके काम चल रहे ही है जो उनको करना है। हम पूजा में जाते हैं, सब चीजें करते हैं, वो माने उनको जिनको बताया है, जिनको लीड करने के लिए कहा है, वो लीड कर रहे हैं, वो मंत्र ले रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी वही साथ सब कर रहे हैं, जिनको नहीं पात्रता है वो भी वही कर रहे हैं। हमें ये करना चाहिए कि जो मंत्रों की एनर्जी है, उस एनर्जी को सोखना चाहिए, उस एनर्जी को महसूस करना चाहिए। हम वो छोड़ देते हैं, हम बाकी सब कर लेते हैं, ये भी कर लेंगे, फिर वो यहाँ से उठा उठा के पता नहीं क्या, जो कुछ उनको समझ में आता है सब कर लेते हैं। हम एनर्जी को महसूस करने के लिए, चैतन्य को महसूस करना छोड़ देते हैं, बाकी सब कर लेते हैं। और सहज को समझने के लिए एक ये ही माध्यम है। अगर चैतन्य को आपने नहीं समझा तो आज तक भी, कितने भी समय हो जाए, कितने भी साल हो जाए, आपने सहज को समझा नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम हमारे साथ में बैठे, हम हमारे साथ में नहीं बैठ रहे। अगर हम हमारे साथ में बैठे तो माँ कहती है कि ईसा मसीह के साथ सिर्फ 12 लोग थे, उन 12 लोगों ने पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार किया। हम लाखों की संख्या में, कम नहीं है, बहुत है। तो अब सिर पर ढकेलने वाली बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल, अगर वो मेरा वीडियो सुनेगी भी ना, तो भी उनको ये चीज पता होगी। अगर किसी की बाधा दूर की है और वही बाधा किसी और को हुई है, जब मैंने कहा कि वो आप क्लियर करें, तो मुझे उत्तर मिला है कि हमें इसकी समझ नहीं है, या हम इसको नहीं कर सकते। उनको ये चीज का डर है कि वो करते करते अगर मुझे बाधा पकड़ गई तो फिर मैं क्या करूं? किसी की बाधा निकालना आसान नहीं है, उसका
रिएक्शन होता है, नो डाउट, लेकिन डर इतना ज्यादा है सर जी में, मैं देख रहा हूँ, मैं कई जगह मैंने देखा है ये चीजें कि सर जी इतना डरा हुआ है, और माता जी ने तो क्या पावर दी है सर जी को, लेकिन उसका डर जो है ना, वो डर की वजह से कमजोर होते जा रहा है। उसको बोलो किसी की कुंडलिनी उठाने का, वो डर जाता है। उसको बोलो किसी के वाइब्रेशन देखने का, तो वो डर जाता है। हाँ, वो क्या कर सकता है, वो वाइब्रेशन दे सकता है, जो उसके अधिकार में भी नहीं है, जो उसको मालूम भी नहीं है, वो कर सकता है। वो वो किसी को जागृति दे सकता है। लेकिन भैया, जो चीज माँ ने कही है वो चीज तो करो पहले। किसी की बाधा निकालो, किसी को शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ कर सकते हो, अगर माँ ने आपको माध्यम बनाया तो डरो मत। अगर उसने करी है तो वो क्लियर भी कर देगी आपको। अभी मेरे घर के पास की बात बता रहा हूँ, क्या हुआ, यहाँ पर बेर का पेड़ था, उस पे किसी ने जादू टोना करा था, उस पे मतलब तंत्र विद्या का काम किया था उसके ऊपर। तो मैंने कुछ लोगों को कहा इसको काट दो यार, क्योंकि वहां स्कूल है पास में, बच्चे पत्थर मारते, घर में पत्थर आता था। मैंने कहा काट दो इसको। तो सब लोग वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ में जो लटके हुए थे गुड्डे काले पीले, जो भी तंत्र विद्या के होते हैं, उसको देख के डर रहे थे। नहीं नहीं, बोले भैया उस पर काम किया हुआ है, हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि एक बच्चे ने पत्थर मारा, और वो पत्थर सीधा मेरी गुड़िया के पैर के पास आ गया, मतलब उसको लगते लगते बच गया वो। तो मेरे को ये चीज दिखी, मैं काम कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा भी आया। तो मैंने कहा माँ से प्रेयर करी। मैंने कहा माँ, मैं जा रहा हूँ अब उस पेड़ को काटने के लिए, अब आप देख लो, अब नहीं हो रहा। मैं गया, मैंने एक दिन में पूरा पेड़ काट दिया। मैंने कभी वो उठाया नहीं, कभी मुझे काटते भी नहीं आता, पर मैंने काट डाला, पूरा पेड़ काट दिया। वो सब लोग जो जो नई नई मेरे को बोल रहे थे ना कि उसको हाथ मत लगाना, उसके अंदर ये है वो है, भूत बाधा है, मैंने उनको कहा देखो भाई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, और तुम्हारे पहले जाने नहीं वाला ऊपर, हर हालत में खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, है ना। तो ये जिसने भी जो भी किया होगा उसको भी बोल देना कि मैंने काटा उसका पेड़, मैं सामने खड़ा हूँ। तो तब से वो लोग समझ गए कि ये जो इसके पीछे जो चीज है ना, तब से मेरा कोई नाम भी नहीं लेता कि इसके चक्कर में मत पड़ो, ये अलग हिसाब किताब है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ इतनी बड़ी शक्ति है, आप एक सहजी की बाधा निकालने के लिए भी डरते हो, उसमें भी आपको डर लगता है कि हम कैसे करें, हमको पकड़ में आ गई तो हम कैसे निकाले। वो संभालेगी ना। उसने अगर आपको चीज बनाया है, आपको माध्यम बनाने, परमेश्वर के कार्य करने के लिए, तो वहां लोगों की बहुत जरूरत है। और अगर हम यही सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो फिर कैसे होएगा। तो उसके लिए हमें आगे आना जरूरी है। मैंने एक प्रार्थना करी है, माँ से भी सर से भी कही है, और मैं आज सामूहिक रूप से वो प्रार्थना भी रखना चाहता हूँ कि देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ, या मेरी बुद्धि विवेक के अनुसार माँ ने जो भी अनुभूति मुझे दी है, कि हमारे ध्यान का जो उद्देश्य है, सबसे पहला शारीरिक उद्देश्य है। अगर हम इसमें पूरी तरीके से सही हो जाते हैं, फिर हमारा मानसिक उद्देश्य आता है, हमारी मन स्थिति भी अगर स्थिर हो जाती है, फिर बात आती है अध्यात्म की। तो अध्यात्म की तरफ अगर आपको बढ़ना है, तो पहले ये चीजें बहुत क्लियर होना जरूरी है। और ये क्लियर कब होगी, जब हम हमारे साथ बैठेंगे। परमेश्वर की तरफ जाने के लिए किस स्वस्थ शरीर होना जरूरी है। विकारों का और बाधाओं की उसको भी जरूरत नहीं है, वो लेता भी नहीं है। तो अपने शरीर को हल्का रखिए और शुद्ध और पवित्र रखिए, तो उसको जरूरत पड़ेगी, वो बिल्कुल आपको माध्यम बनाएगा और आपको लेके भी चलेगा। अभी हमने ये चीजें मतलब प्रेयर करी है माँ से, अभी वो आगे का मार्गदर्शन वही करे। वो प्रार्थना मैं आप सबके सामने भी रखता हूँ सामूहिक में, कि दिवाली बाद में, जैसे सर सर की जो बुक आनी है, उस आने के बाद में, अभी ये सब टेलीग्राम सोशल मीडिया सब अपनी जगह, यूट्यूब वगैरह, लेकिन अब हमें फील्ड में उतरना चाहिए। मतलब जो छोटे सेंटर्स है जहाँ हमको माँ गाइड करे, छोटे मोटे सेंटर हो या पब्लिक प्रोग्राम हो, या और कोई जो जहाँ भी हमें माँ हमें कहिए आप इसके पात्र हो, और आपको यहाँ कार्य करना है, हमें फील्ड में जाना है, वहाँ कार्य करना है। तो अब हमें जैसे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो
ये दिवाली तक का टाइम है, अपने आप को तैयार कर लीजिए। आपके माध्यम माँ परमेश्वर आपको माध्यम बनाना चाहता है, शायद बना दे। और हम तो उसी चीज के लिए भी है कि हमें बनना भी है। तो उस चीज के लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि हमारे आसपास के क्षेत्र में, एरिया में, कोई सेंटर में अगर इस तरह की कोई समस्या दिख रही है तो कम से कम जो हमें आता है या जो हमें श्री माता जी ने दिया है, हम वहां तक तो पहुंचे। अभी ये सिर्फ टेलीग्राम या यूट्यूब तक सीमित रहकर होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है इससे। कई लोग देखेंगे, देखेंगे नहीं भी देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते, इनको नहीं पता, टेलीग्राम चलाते नहीं आता। तो जो एक्चुअल है, जो सालों से कर रहे हैं, आज भी उन्हें समस्या है। तो अगर हमें सर के माध्यम से चीजें मिली है तो हमें जाना चाहिए। और मैंने सर से भी कहा है कि सर हमें अब ये जो कार्य है फील्ड में उतरकर सभी लोगों के लिए, मतलब जो हमसे हो सके, हमें वो माँ से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज के लिए अगर आते हैं तो बिल्कुल मैं मतलब उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा भी करूंगा और धन्यवाद भी कहूंगा कि अगर वो इस ओर अगर आते हैं और हमारे साथ में अगर ये सब चीजों के लिए आगे बढ़ते हैं। तो नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम आसपास के सेंटर में बात कर कर परमिशन अगर आप दिला सकते हैं, छोटा छोटा सेंटर जहाँ 10-15-20 लोग भी हो, अगर इस तरीके की समस्या है तो हम वहां पर भी जाकर, जहाँ भी मार्गदर्शन मिलेगा माँ के, हम वहां पर भी जाकर कार्य करेंगे। ऐसी मेरी बिल्कुल शुद्ध इच्छा है और इसमें आगे भी बढ़ना चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए। तो बस मैं अब बहुत कुछ बोल दिया मैंने। और अध्यात्म की जो बात मुझे बोलनी थी पर मैं समय तो काफी ले चुका हूँ। फिर कभी माँ ने अगर परमिशन दी या बुलावा आया तो फिर कभी उस बारे में भी बात की जाएगी। लेकिन अभी सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ सभी बहनों से, माताओं से, कि अपने साथ समय दे बैठे और हम उस चीज को जाने जो अभी तक नहीं जान पाए। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, माँ का आशीर्वाद है आप पर। आप और लोगों को बताएं तो आपने किस तरीके से उसे पाया है, क्योंकि वो अगर आपने बता दिया तो फिर आगे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्य आपने कर दिया ये ही बहुत है। अगर वो अपने आप को जान लिया उसने तो फिर वो सब चीजें वो खुद माँ उसको लीड करेगी। सबसे बड़ी बात कि कभी भी ध्यान धारणा किसी से सीखना नहीं चाहिए। ये मैं बहुत क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, क्योंकि ध्यान की कोई विधि नहीं है, कोई मंत्र, कोई प्रोसेस नहीं, कोई वो अगर आप किसी सिस्टम से कर रहे हो तो वो एक क्लोनिंग हो गया, वो ध्यान नहीं हो। ध्यान में आप अपने आप जाते हो, श्री माता जी ले जाती है। और अगर ध्यान में अगर आप चाहते हो कि माँ आपको लीड करे तो कभी किसी से ना सीखे। आपको जो सीखना है ना, वो ध्यान की जो तैयारियां है ना वो सीखो, कि ध्यान में किस तरीके से बैठना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स पालना चाहिए। लेकिन ध्यान किसी से नहीं सीखना, वो माँ आपको सिखाएगी ही सिखाएगी और आपको ध्यानस्थ करेगी। उसको उसी से प्रेयर करो। और आप हर चीज के लिए अगर आप उन्हीं से प्रेयर करें तो वो आपको हर चीज में लीड करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। अगर हम किसी से सीख के करेंगे तो वो बोलेगा आप ही कर लो फिर जो करना है। तो बस मैं अपनी शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। और श्री माता जी ने पता नहीं क्या क्या बुलवा लिया। और अगर कुछ गलती हो गई हो, छोटा मुंह बड़ी बात हुई हो, तो कृपया कर मुझे क्षमा करे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था और मैंने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो गई हो तो मुझे माफ करे। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हूँ और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ और मेरा वैसी कोई इच्छा भी नहीं है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि भाई हम सब जो हमको माँ ने दिशा निर्देश दिए हैं हम उसी तरफ जाए, उसी तरफ आगे बढ़े। जय श्री माता जी। जय श्री माता। मेरी